नमस्कार। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ्यक्रम देखिए निबंध है, ये एक निबंध है, इसके हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति। लघु प्रश्न का अर्थ है यहाँ पर शॉर्ट आंसर हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट शॉर्ट आंसर पढ़ा था। आज हम यहाँ पर सेकेंड आंसर पढ़ रहे हैं। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक रहना चाहिए। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो खरीदने वाले खरीदारी करते, महंगे से महंगी वस्तुएं खरीदते हैं और अपने दैनिक जीवन में इनका हम प्रयोग करते हैं, और सस्ती वस्तु से लेकर महंगी वस्तुएं तक हम खरीदते हैं और हम उपयोग करते हैं, तो उसे हम कहेंगे उपभोक्ता कहेंगे। इंग्लिश में हम उसे कंज्यूमर कहते हैं। देखिए, पाठ के अनुसार उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक रहना चाहिए। देखिए, उपभोक्ताओं को, जो खरीदारी करने वाले हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करने वाले, सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाले, तो उन्हें कैसे जागरूक रहना चाहिए, कैसे वो अवेयर रहना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार उपभोक्ताओं को विज्ञापनों की चमक धमक के चंगल में नहीं फंसना चाहिए। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार इस पाठ में बताया गया है, विज्ञापनों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उपभोक्ता क्या करते, खरीदने वाले देखिए, वो विज्ञापनों की चमक धमक को देख, चाहे वस्तु की क्वालिटी हो या ना हो, उसमें कोई अच्छाई हो ना या ना हो, मगर उसकी चमक धमक बहुत ज्यादा बताते, बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और विज्ञापन बनाकर उनका प्रचार करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग उस चमक धमक को देखकर, उन विज्ञापनों को देखकर हम खुश हो जाते हैं और ललचा जाते हैं और वही वस्तुएं हम खरीदना चाहते हैं, जो कि हमारे परिवार की, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, या उसके वो देखिए हमारे काम का है या नहीं है, तो ये भी हम नहीं देखते। सिर्फ उसकी चमक धमक को देखकर हम चाहते हैं कि वो वस्तु हमारे पास हो और हम खरीद भी लेते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में कहा गया है, इस निबंध में कहा गया है कि हमें विज्ञापनों की चमक धमक के झांसे में नहीं, झांसे में हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें देख समझ कर ही वस्तुओं को खरीदना चाहिए। देखिए, उपभोक्ताओं को विज्ञापनों की चमक धमक के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। देखिए, यहाँ पर विज्ञापन क्या है, बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और देखिए कोई वस्तु टिकाऊ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ उसको चमक धमक बताते हैं, बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं और उन वस्तुओं का वो प्रचार करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, ग्राहकों को चाहिए, जो खरीदने वाले हम ग्राहक है, कंज्यूमर है, तो हमें देख समझ कर ही हमें खरीदना चाहिए। और विदेशी जो वस्तुएं है, जो दूसरे देश से हमारे देश में आती है, उन वस्तुओं को हम कम से कम खरीदना चाहिए, क्योंकि उन विदेशी कंपनियां क्या करती है, अपना प्रॉफिट निकालकर, बड़ा चढ़ाकर वो हमारे देश में उन वस्तुओं को बेचती है, जिससे कि हमारा जो देश का जो पैसा है वो विदेशों में चला जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुएं ही हमें खरीदनी चाहिए। उनकी दृष्टि आवश्यक गुणवत्ता की वस्तुओं पर ही होनी चाहिए। यानी कि देखिए, जो ग्राहक होता है, जो खरीदने वाला होता है, तो वस्तु की गुणवत्ता देखकर ही, उनकी विशेषताएं देखकर ही, वो टिकाऊ है या नहीं, ज्यादा दिन चलेगा या नहीं, ये सब देख कर समझ कर ही और अपनी जरूरत के हिसाब से ही वस्तुओं को खरीदना चाहिए। विदेशी घटिया खाद्य एवं पेय पदार्थों का उसी क्षण त्याग करना चाहिए। देखिए, विदेशी घटिया खाद्य यानी कि जो विदेशी फूड होते हैं, जो फॉरेन के फूड होते हैं, जैसे जंक फूड होता है, जो कि डिब्बाबंद पैकेटों में आता है, रैपर्स में आता है, जो कि महीनों तक रखा जाता है, उसे स्टोर करके रखा जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह, कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाकर रखे जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दिखावे की संस्कृति है हमारे पास, दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, तो विदेशी चीजों को हम ज्यादा, खाद्य पदार्थों को, डिब्बाबंद पदार्थों को हम उपयोग करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो विदेशी खाद्य पदार्थ है, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और देखिए, खाद्य एवं पेय पदार्थों का अर्थ है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे कि थम्स अप है, कोको कोला है, ऐसी जो पेय पदार्थ है, यानी कि ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो कि हमारे शरीर के नुकसानदायक होते हैं। और देखिए, विदेशी कंपनियां ऐसे ड्रिंक्स को ज्यादा से बड़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट करती है, फिल्म स्टार्स को से एडवर्टाइजमेंट करवाती है, उन्हें हजारों में, करोड़ों में रुपया देकर उनसे प्रचार करवाती है। तो हमें उनके झांसे में हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें देखिए, उन पेय पदार्थों में क्या होता है, उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में केवल सिर्फ मीठा होता है, मीठा यानी कि चीनी होती है, पानी होती है और फ्रेग्रेंस होता है, और उसमें कोई विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ उन्हें ठंडा करके फ्रिज में रखकर बेचा जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। देखिए,
पेय पदार्थों का उसी क्षण त्याग करना चाहिए। तो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, पेय पदार्थ जो है, इनका हमें तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। यानी कि देखिए, विदेशी वस्तुओं का भी हमें देख समझ कर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट निकाल कर ही यहाँ पर बेचती है। और वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, विदेशी फास्ट फूड है, और साथ ही साथ उसमें जंक फूड भी है, जो कि डिब्बे में उसमें आती है, तो वो भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी जो हमारा भोजन होता है, उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, उनका त्याग करके हमें अपने फलों के जूस वगैरह आदि का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं को ही हमें खरीदना चाहिए, और जो ज़रूरत के हिसाब से हमें हो, उसी वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।